First of all, very good morning to all my dear students. It's our second section of our science. We will be start a new lesson, fiber and fabrics. First, in our first lecture, we have seen fiber and a fiber type. We can say that fiber is divided into two types. First is a synthetic and second is a natural. Okay. Then we also see the example of natural as well as the synthetic fiber. But today's section we have learned some synthetic fiber. In our first section we have learned about the rayon, but in our second section means today's section we have learned again many more example of synthetic fiber. Okay, so first after that, starting the lecture, those users which is new in our channel, so goes to playlist and watch any videos related to the science. Today's lecture is what is meant by nylon. So you know very well, nylon is an example of a synthetic fiber which is made up by the man or a petrochemicals. We can say that what is by petrochemicals? Petrochemicals is the specific chemicals which is made with the help of adding the certain chemicals. पेट्रोकेमिकल्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जिसमें हम कोई भी केमिकल की एडिशन करके वो केमिकल बनाते हैं, उसे हम पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं. सेम टू सेम नायलॉन इज अ एग्जांपल ऑफ अ सिंथेटिक फाइबर. इट इज अ मेड अप ऑफ अ मोनोमर अमाइड. आपको मालूम होगा अमाइड एक मोनोमर है. मोनोमर मीन्स व्हाट? मोनोमर मीन्स विच इज अ मेड अप ऑफ अ सिंगल यूनिट. तो ये अमाइड का एक मोनोमर होता है. ये अमाइड का एक दो तीन ऐसे बहुत ही मोनोमर का एक चेन लिंक किया जाता है एंड आफ्टर दैट वी कैन इजिली ऑब्टेन द नायलॉन फाइबर. ओके, तो हम नायलॉन उससे तैयार कर सकते हैं. तो आपको मालूम ही होगा ये नायलॉन कब डिस्कवर किया गया था. नायलॉन इज अ डिस्कवर इन 1931. सो नायलॉन इज अ मेड अप इन अ ईयर 1931 in which the long form of nylon NY is a stand for a New York and lon in a London. So it is a long form of nylon is a New York and London. Okay, New York, London. It is a long form of nylon. So nylon is a good quality fiber also. ये भी एक good quality का fiber है. तो हम अगर देखें तो इसमें क्या है? It is a thermoplastic fiber. थर्मोप्लास्टिक क्या होता है? तो थर्मोप्लास्टिक मीन्स व्हाट? थर्मोप्लास्टिक मीन्स दोज फाइबर which is a mold at a heat. Okay, or we can say that which should be easily molded when it should be the heated. उसको अगर हम हीट करते हैं तो उसको हम अच्छे से मोल्ड कर सकते हैं, उसको कहते हैं थर्मोप्लास्टिक. ओके, सो नायलॉन इज अ एग्जांपल ऑफ थर्मोप्लास्टिक मटेरियल. ये थर्मोप्लास्टिक का एक बेस्ट एग्जांपल होता है. अब उसके बाद में देखेंगे कि नायलॉन फाइबर क्यों इंपॉर्टेंट है. बिकॉज नायलॉन हैज अ मेनी प्रॉपर्टीज. नायलॉन में बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टीज होते हैं जो नायलॉन को एक अच्छा फाइबर होने के लिए जरूरतमंद होता है या जो जरूरी होता है अच्छे फाइबर होने के लिए. तो उसमें कुछ प्रॉपर्टी भी है. प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, इट शुड बी द लाइट वेटेड. ये लाइट वेटेड होता है. दे डज नॉट हैविंग द ग्रेटर वेट. इसका जो वेट होता है वो एकदम हल्का होता है जो हम इजी से उसको फील कर सकते हैं. ओके, सेकंड थिंग इसमें आता है इट इज अ व्रिंकल रेजिस्टेंस. ये फाइबर व्रिंकल रेजिस्टेंस है. व्रिंकल रेजिस्टेंस मींस दे डज नॉट हैविंग द एनी व्रिंकल इन दैट क्लोथ्स. अगर आपके पास कोई नायलॉन का क्लोथ्स होगा तो उस पे व्रिंकल नहीं गिरेंगे. सो यू आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर इट डज नॉट हैविंग द प्रेस. ओके, इसको प्रेस की कोई भी जरूरत नहीं होगी बिकॉज इट इज अ व्रिंकल रेजिस्टेंस. थर्ड इसको बताता है इट इज अ मोर स्ट्रॉन्गर फाइबर और इट इज अ मोर स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज इट हैज अ लस्ट्रस प्रॉपर्टी. इस फाइबर में लस्ट्रस प्रॉपर्टी होती है. लस्ट्रस प्रॉपर्टी यानी क्या? अगर आप कोई वेडिंग सेरेमनी में अगर इसे पहनते हो तो इट शुड बी द लस्ट्रस. ये एक अलग सी चमक दिखाता है. इसके क्लोथ में एक अलग सी चमक होती है, उसे हम कहते हैं लस्ट्रस. सो नायलॉन हैज अ लस्ट्रस प्रॉपर्टी आल्सो. ये सभी प्रॉपर्टी थी नायलॉन की. तो हमारा जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो है यूजेस ऑफ नायलॉन. तो नायलॉन के यूजेस क्या क्या है हम अच्छे से जान लेते हैं. तो फर्स्ट यूजेस है इसका, नायलॉन इज अ यूज फॉर टू मेकिंग द साड़ीज, क्लोथ्स एंड मेनी मोर थिंग्स. इसको हम साड़ी के लिए, क्लोथ्स के लिए और बहुत सारे ऐसे जैसे कि सॉक्स, इसके लिए भी यूज कर सकते हैं. सेकेंड थिंग इसमें आती है
नायलॉन इज यूज फॉर टू मेक अ स्लीपिंग बेड्स एंड अ टेंट्स। जो स्लीपिंग बेड्स होते हैं, जो पिलो होते हैं या बेड्स होते हैं उसके लिए, और जो टेंट्स होते हैं जो हम लगाते हैं टेंट्स, उसके लिए भी नायलॉन फाइबर यूज किया जाता है। थर्ड इसका यूजेस है, नायलॉन इज यूज इन अ मेनी थिंग जस्ट लाइक अ टूथब्रश। जो टूथब्रश होता है उसमें भी नायलॉन की ही फाइबर का यूज होता है। सेकंड, टू टायर कॉर्ड्स, जो टायर कॉर्ड्स होते हैं उसको बनाने के लिए भी ये नायलॉन का यूजेस होता है। थर्ड इसमें आता है शीट बेल्ट्स। जो शीट बेल्ट्स होते हैं जो हम शीट्स को होते हैं बेल्ट लगाने के लिए, ओके, इट शीट बेल्ट्स जो होते हैं उसमें भी ये नायलॉन का यूज किया जाता है। दिस ऑल आर द एग्जांपल ऑफ नायलॉन। तो आपको अच्छे से समझ के लिए ये सभी जो पॉइंट है वो आपकी किताब में अच्छे से लिख लो एक बार, ओके। तो आपने अच्छे से लिख लिया होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट फाइबर। तो हम लोग अच्छे से पढ़ लिया। उसके बाद का जो सिंथेटिक फाइबर है उसका नाम है पॉलिएस्टर। तो पॉलिएस्टर क्या होता है? पॉलिएस्टर इज आल्सो बी द एग्जांपल ऑफ अ सिंथेटिक फाइबर। ये भी एक सिंथेटिक फाइबर का एक एग्जांपल होता है। एंड इट आल्सो बी मेड अप ऑफ अ पेट्रोकेमिकल। ये भी बहुत सारे ऐसे पेट्रोकेमिकल से बना होता है। मगर सबसे जरूरी है कि व्हाई द पॉलिएस्टर इज मेड अप ऑफ। पॉलिएस्टर इज मेड अप ऑफ अ मोनोमर ऑफ अ ईस्टर। जो ईस्टर मॉलिक्यूल होता है इसके मोनोमर से ये पॉलिएस्टर बनाया जाता है। पॉली मीन्स अ मेनी, ईस्टर मीन्स ईस्टर मॉलिक्यूल्स, मीन्स there are many ester molecules are combined together then it form the polyester। तभी polyester form होता है। The main thing in a polyester, terylene is a most popular fiber in a polyester। terylene ये बहुत ही फेमस फाइबर है इस पॉलिएस्टर में। ये आपको फिलिंग द ब्लैंक के लिए आ सकता है, विच इज अ मोस्ट फेमस फाइबर इन अ पॉलिएस्टर। उसके बाद में आता है कि पॉलिएस्टर की भी कुछ प्रॉपर्टी होती है। पॉलिएस्टर क्या होता है? पॉलिएस्टर इज अ वाटर रेजिस्टेंट आल्सो। ये वाटर को रेजिस्ट करता है। अगर हमने इस पे वाटर डाल दिया द इट कैन नॉट बी एब्जॉर्ब द ग्रेटर क्वांटिटी ऑफ वाटर। इसमें वाटर ज्यादा सोक नहीं होता है, सो वी कैन से दैट इट इज अ वाटर रेजिस्टेंस। सेकंड इसके प्रॉपर्टी इज आल्सो विद द एग्जांपल ऑफ थर्मोप्लास्टिक। ये भी पॉलिएस्टर एक थर्मोप्लास्टिक का एग्जांपल है। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है आपको मालूम है? थर्मोप्लास्टिक यानी क्या? दोज फाइबर which should be heated, it should be easily molded। वो easily molded हो सकता है। So it is also be the example of thermoplastic fiber, okay। थर्ड इसमें आता है it is a good quality fiber than the nylon। ये नायलॉन से भी अच्छा फाइबर होता है, इसकी अच्छी सी स्ट्रेंथ होती है, ये गुड क्वालिटी का फाइबर होता है। इट शुड बी इजीली वॉश एंड इजीली ड्राई। ये इजीली वॉश भी कर सकते हैं और इजीली ड्राई भी कर सकते हैं। व्हाई? बिकॉज इट कैन नॉट बी सोक द ग्रेटर अमाउंट ऑफ वाटर, सो इट हैज अ लेस टाइम फॉर अ ड्राई। सो टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ अ पॉलिएस्टर इट शुड बी ब्लेंडेड विद सम नेचुरल फाइबर जस्ट लाइक अ polywool। In a polywool the combination of polyester and of wool, okay, so it is also the blending example of polywool। Second example is polycotton। In a polycotton the blending of a polyester as well as the cotton plants, okay। इसमें cotton plants और polyester का combination करके एक polycotton बनाया जाता है। These all are the example of blending a fiber of a polyester। जो polyester के जो फाइबर होते हैं उसे ब्लेंडिंग किया जाता है अनदर फाइबर में, किसके लिए? फॉर टू इंक्रीज देयर क्वालिटी, क्वालिटी इंक्रीज करने के लिए। हम देखने वाले हैं पॉलिएस्टर के यूजेस क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट, पॉलिएस्टर इज अ यूज टू मेकिंग द साड़ीज, मेकिंग अ शर्ट्स, मेकिंग अ ट्राउजर्स एंड अ मेनी मोर थिंग्स। ये ट्राउजर बनाने के लिए, शर्ट्स बनाने के लिए, साड़ीज बनाने के लिए, और आल्सो भी इम्पोर्टेंट फॉर टू मेकिंग द ड्रेस मटेरियल। जो ड्रेस मटेरियल होता है उसके बनाने के लिए भी ये पॉलिएस्टर का यूज किया जाता है। सेकंड इसका यूजेस है, जो सेल बोल्ट होती है, सेल बोट होती है, उसको बनाने के लिए ये पॉलिएस्टर का यूज किया जाता है। व्हाई? बिकॉज इट कैन नॉट बी अ स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग नहीं होता बिकॉज दे डज नॉट हैविंग द एनी इफेक्ट द वाटर, बिकॉज इट इज अ वाटर रेजिस्टेंस फाइबर। इसलिए इट शुड बी अ यूज इन अ सेल बोट। इसलिए वो सेल बोट को यूज किया जाता है, सेल बोट बनाने के लिए यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये कोई भी वाटर एब्जॉर्ब नहीं करता है, सो इट इज अ गुड टफ फाइबर। एंड लास्ट यूज ऑफ
polisher is used to making a form a conveyor belt. Conveyor belt is important for to transfer the one things to another. जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज होते हैं उनमें कन्वेयर बेल्ट होते हैं, जो बड़े बड़े मशीनेज होते हैं उनमें कन्वेयर बेल्ट होता है, एंड दिस कन्वेयर बेल्ट इज अ मेड अप ऑफ अ पॉलिशर। इस प्रकार हमने पॉलिशर के सभी यूजेस देख लिए हैं। अब कुछ फाइबर रिमेनिंग बाकी है, वो हम देखेंगे हमारे थर्ड सेक्शन में यानी थर्ड लेक्चर में। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल के लिए, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर ऑल्सो।